नमस्कार। आज हर दूसरे घर में डायबिटीज़ का पेशेंट ज़रूर है। आप किसी भी घर में देखेंगे या तो प्री डायबिटिक होंगे या फिर डायबिटिक पेशेंट ज़रूर होंगे, मधुमेह के पेशेंट ज़रूर होंगे, मतलब शुगर के पेशेंट ज़रूर होंगे। तो आज की सबसे बड़ी समस्या है बीपी और शुगर, जो कि एकदम आम सी बीमारी हो गई है। हर घर में पहले क्या होता था, ये सब नाम इक्का दुक्का सुनाई देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं था कि शुगर क्या है और बीपी क्या होती है। लेकिन धीमे धीमे करके ये हमारी ज़िंदगी का ऐसे हिस्सा बन गई कि हमें पता ही नहीं चला। उसका कारण क्या है? हमारी जो लाइफ स्टाइल है इतनी ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड है। मेन ये बात है जो मेरी नज़र में है। अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते तो कभी भी इस तरह का, जो लोग भी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं उनको कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे से अगर 1 मिनट इधर उधर हो गया, या 5 मिनट अगर आप 10 बजे खाना खा रहे हैं तो 10 मिनट से 1 मिनट इधर उधर हो गया तो वो गड़बड़ होने वाला है। ऐसा डिसिप्लिन लाइफ का मतलब होता है कि आप एक डेली रूटीन फॉलो करें जिसमें आपको हेल्दी चीज़ें करनी हैं जो आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल हों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज हम किस तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपको डायबिटीज़ होगी नहीं, और अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आपकी डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दवाइयों से क्या होता है, बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाने में तो विश्वास करते हैं लेकिन कुछ ऐसा करने में विश्वास नहीं करते हैं जो कि उन्हें हमेशा के लिए ठीक कर दे। दवाइयाँ जो है थोड़े दिन के लिए आपको ठीक करेंगी जब तक आप खाएंगे। आप दवा छोड़ के देखिए, फिर से वो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। कई बार तो दवा खाते खाते भी शुगर इतनी बढ़ जाती है कि जब आप उसको चेक कराते तो कहते हैं अरे मैं तो दवा खा ही रहा था, क्या ऐसा मैंने और खा लिया जो ऐसा हो गया। तो ये सिचुएशन मत लाने दीजिए। आप ऐसा कुछ कीजिए जो हमेशा के लिए आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिल जाए। तो बहुत साधारण सी कुछ बातें हैं जिनको करने से आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है। मेरी नज़र में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ठीक होते हुए, प्रैक्टिस में देखा है। कुछ सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि उनको इतना जल्दी फ़ायदा नहीं हुआ इसको करने से। तो उसके पीछे भी रीज़न होता है कि उनको फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ उसमें से करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि खिचड़ी हो जाती है। जैसे उनको 5 चीज़ें बताई गई हैं, उसमें से 3 चीज़ें वो कर लेते हैं, 3 चीज़ें नहीं कर पाते। तो क्या हो जा 2 चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ों में तो उनको फ़ायदा मिलने लगता है, कुछ चीज़ों में नहीं फ़ायदा मिलता। कुछ क्या करते हैं, थोड़े दिन तो बहुत शिद्दत से करते हैं उस चीज़ को, फिर छोड़ देते हैं। फिर वही देर से उठना, देर से खाना, इनडिसिप्लिन लाइफ जीना। तो उस तरह से क्या हो जाता है कि आपकी लाइफ गड़बड़ होने शुरू हो जाती है। फिर से आपका शुगर वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो किया, उन लोगों से आप पूछिए, वो पूरी तरह से अपने डायबिटीज़ से छुटकारा पा चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम ये जानते हैं कि हमको करना क्या है। क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो और कुछ नहीं है, जो हमने आपको पहले भी कई उसमें बताया है, वो सब रोगों की दवा है। क्या? वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब फास्ट वॉकिंग आपकी सब रोगों की दवा है। आपको किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका सबसे पहले दवा का स्टेप है, सबसे पहला डोज क्या है, आपको वॉक करना है 2 से 3 किलोमीटर। वॉक आपने कर लिया, उसके बाद क्या करना है, एक आप ज़रूर, और कुछ नहीं कर सकते, एक कपालभाति आप प्राणायाम जरूर रखें। हालांकि हम लोग उसको क्रिया कहते हैं, हमारे योग में सिखाया गया है कि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाने के लिए मुझे उसको प्राणायाम बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आसन तो बोल नहीं सकते और क्रिया बोलने से आप लोग समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको वो डीप में जाना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी कि वो क्रिया क्यों कहलाते हैं। तो वो बाद में, वो षट क्रिया होती है हमारे योग में, वो बाद में कभी मैं बताऊंगी कि वो षट क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें एक क्रिया कपालभाति भी है। तो आपको मैं बता रही थी कि शुगर के लिए क्या ऐसी कुछ चीज़ें करें दिन भर में जिससे आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। तो नंबर 1 करना है ब्रिस्क
वॉकिंग करना है, फास्ट वॉकिंग करना है, तेज तेज आपको चलना है 2 से 3 किलोमीटर कम से कम पर डे। अगर आप सुबह नहीं कर सकते आप शाम को कर लीजिए। अच्छा, दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपने करना है कपालभाति। वहाँ से आइए टहल के और कपालभाति शुरू कर दीजिए। कपालभाति कितनी देर करना है, 10 से 15 मिनट के लिए करना है, मतलब 300 बार आपको करना है। कपालभाति मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बता रखा है, आप देख लीजिएगा, चाहे मेरे वीडियोस देख लीजिए या पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कहीं से भी ये कपालभाति देख सकते हैं। कपालभाति को 10 से 15 मिनट ज़रूर कीजिए आप। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप जो पैनक्रियाज होते हैं वो जो हमने योग में पढ़ा कि 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे 8 बजे तक एक्टिव रहते हैं। जब सूरज डूब जाए है उसके 1 घंटे बाद तक वो एक्टिव रहते हैं जो हमारा पैनक्रियाज है। उसके बाद वो सो जाता है। मतलब एक स्वस्थ आदमी का भी, स्वस्थ लोगों का भी, हेल्दी मनुष्य का भी जो पैनक्रियाज है वो इनएक्टिव हो जाता है टाइम के साथ। मतलब सुबह के 9 बजे वो एक्टिव होते हैं, 9 बजे तक एक्टिव होते हैं और रात के 7 से 8 बजे तक वो सो जाते हैं। तो आपको अपना पूरा खाना पीना जो करना है इसी 9 बजे के बीच से लेके 7 से 8 बजे के बीच में समाप्त कर लेना है। हालांकि मैंने 7 बजे से बताया है 7 बजे तक खाना पीना, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए बता रही हूँ जिनको पैनक्रियाज का बहुत ज़्यादा जिनके लिए महत्व है, क्योंकि पैनक्रियाज ही इंसुलिन बनाती है। या तो समय के साथ इंसुलिन बनना बंद हो जाते हैं, इसलिए आपको ये परेशानी आ रही है शुगर की, और या फिर जो इतनी मोटी परत चढ़ जाती है मोटापे की वजह से हमारा जो पैनक्रियाज है वो सुस्त पड़ जाता है, उसका जो एक्टिवनेस है वो समाप्त हो जाता है, वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। इसलिए आपको अपने वेट घटाना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने बताया है टहलना है, कपालभाति करना है, जिससे पेट भी कम होगा और कपालभाति से जब स्ट्रोक पड़ेगा तो आपका पैनक्रियाज भी एक्टिव होगा और इंसुलिन एक सही मात्रा में आपके शरीर में छोड़ने लगेगा और पूरे शरीर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह से करने लगेगा। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है आपको, मेथी दाना बताया है उसको रेगुलरली भिगा लें, रेगुलरली उसको यूज़ करें और उसको विदाउट फेल आपको वो यूज़ करना ही करना है। और मेथी दाना या मेथी पाउडर खा के पानी पिएं गरम, या मेथी दाना रात में 1 चम्मच भिगाएं और सुबह उसका पानी पिएं और वो भी चबा चबा के खाएं। पानी हल्का सा गर्म कर लें, थोड़ा गर्म होने से आपके शरीर में वो ज़्यादा अच्छा असर करता है। कोई भी जब आप दवा भी लेते हैं, एलोपैथी दवा भी लेते हैं, तो आप अगर उसको हल्का लिकवॉर्म वाटर से लेते हैं, हल्के गर्म पानी से लेते हैं, तो वो आपके शरीर में जल्दी फ़ायदा करेगा। इसलिए हमेशा जब कोई दवा लें या फिर कोई इस तरह की जो पेय पदार्थ लें, जिससे कि जैसे जीरा पानी है और सौंफ का पानी है या फिर ये मेथी दाना पानी है या धनिया पानी है, तो उसको हल्का गर्म ही लें जिससे आपके शरीर को दोहरा फ़ायदा मिल सके। तो मेथी दाना हो गया, आपने क्या किया, टहल के आ गए। अब आपने क्या कर लिया, कपालभाति भी कर लिया और उसके 15 से 20 मिनट बाद जाके वो पानी पी लिया, गरम करके मेथी दाना का पानी पी लिया और मेथी दाना चबा चबा के भी खा लिया। ठीक है, अब आपका ये हो गया। अब 1 घंटे से तक कुछ मत खाइए, कुछ मत पीजिए, कुछ मत खाइए, जाइए नहाइए धोइए। नहा धो के जब तक आप नहाएंगे धोएंगे पूजा करेंगे 1 घंटा तो लग ही जाएगा। लगता है ना 1 घंटा, मेरा तो 1 घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा आप नहाने धोने और पूजा करने में 1 घंटा लगा दीजिए। नहीं लगते हैं तो 1 घंटा लगा दीजिए कि कोई और काम करने में लगा दीजिए। अगर आप दूसरा काम करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन 1 घंटे तक मेथी दाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ खाइए पिए नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो नाश्ता करते हैं रोज़ का नाश्ता कीजिए। नाश्ते में भी आपको हल्का फुल्का ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाना है कोई भी चीज़, और पराठे पूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। नाश्ते में आप दलिया खा सकते हैं, फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं केला नहीं खा सकते, और हम लोग ने देखा है, हम लोग ने अपने प्रयोग में पाया है कि कुछ लोगों ने 3-3 4-4 केले खा लिए हैं, लेकिन ये सब करते रहे हैं तो उनका शुगर बढ़ा नहीं है।
केले में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो मीठे होने के बावजूद वो आपके शुगर के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज से आप केला खाना शुरू कर दें भरपूर मात्रा में। अभी आप पहले वाला जो कर रहे हैं, जो शुगर, अभी केला बंद कीजिए जब तक कि आपकी शुगर ठीक नहीं हो जाती है। केला मत खाइए, क्योंकि हो सकता है ये वन ऑफ द रीज़न हो, पता नहीं आपकी किस डिग्री की जो डायबिटीज़ है वो बढ़ चुकी है। तो उसको आप अभी केले को बंद कीजिए और कोई सिट्रिक फूड, कोई भी, चाहे आप उसमें भी कहते हैं कि आपको सेब भी एक लिमिट में ही खाना चाहिए, आधा सेब खा लीजिए। वैसे तो आपको क्या खाना चाहिए, कीवी खाना चाहिए और सुबह सुबह करेले का जूस पी लेना चाहिए। करेले का जूस पी लीजिए। वैसे तो लौकी का जूस बोलते हैं कि लौकी के जूस से भी ज़्यादा क्या फ़ायदेमंद है, अगर आप कच्ची लौकी को घिस के हल्का सा बॉयल करके खा सकते हैं तो वो खा लीजिए। आपको क्या नहीं खाना है, देखिए, लौकी खाना है, करेला खाना है, खीरा खाना है, टमाटर खाना है। ये चारों सुबह सुबह आप इनका सलाद बना के खा सकते हैं। बड़े आराम से सलाद बना के खा लीजिए। जब आप इसका सैलेड सुबह सुबह खाएंगे, आपके शरीर को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर पेशेंट हैं, उनके लिए ये बता रहे हैं। क्या सलाद में खाना है आपको? खीरा, टमाटर, गाजर। और गाजर में भी बहुत सारे लोग इसको भी मना करते हैं, लेकिन जिसमें भी फाइबर होता है, आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वाले फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां कम खाएं। और जो ये ब्रोकली होती है और ये कच्ची गोभी होती है, मतलब पत्ता गोभी होती है, ये खाइए। और फूल गोभी पका के खाइए और कच्चा गोभी अपने सैलेड में पत्ता गोभी ज़रूर शामिल करें। तो पत्ता गोभी का सैलेड बनाइए, टमाटर का सैलेड बनाइए, खीरे का सैलेड बनाइए और टमाटर का सैलेड बनाइए। इस सलाद बना के इनको बहुत अच्छे से एक प्लेट भर के खा लीजिए सुबह नाश्ते में। आपको कुछ नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से पेट भर लीजिए अपना। और फिर कोई फ्रूट, एक सिट्रिक फ्रूट खा लीजिए, चाहे ऑरेंज खा लीजिए, मौसमी खा लीजिए, कीवी खा लीजिए, या एप्पल आधा खा सकते हैं आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, छिलके के साथ। हम लोग जो भी बताते हैं वो आपको प्रैक्टिस से बताते हैं। 10-15 लोगों की जो राय होती है और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल डाइट होती है, वही आप लोगों तक मैं लेके आती हूँ। और अब ये हो गया आपका नाश्ता। और इसमें क्या नहीं खाना है भूल के भी आपको, आप पोटैटो थोड़े दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसमें स्टार्च होता है, जो स्टार्च भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, मतलब नुकसान ही नुकसान है हर तरह से। आपको आलू खाना नुकसान है और वाइट चावल खाना नुकसान है। वाइट चीज़ें तो वैसे भी बोला है कि मैदा, चीनी, ये सब आप बिल्कुल छोड़ दें। इसकी जगह पे ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। जो वाइट कलर की ब्रेड होती है वो भी मत खाइए, ब्राउन ब्रेड खाइए। ब्राउन ब्रेड जो ये रोड पे मिलती है, सिर्फ नाम लिख देते हैं ब्राउन, वो वाली नहीं। एक ब्राउन टीसी से बनती है या फ्लैक्स सीड से बनती है, वो ब्राउन कलर होता है उसका। आप बेकरी, अच्छी बेकरी शॉप्स पे ये सब मिल जाते हैं, आप वो ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। लेकिन वाइट ब्रेड बिल्कुल छोड़ दीजिए, आलू बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए और ये शकरकंद बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको नहीं खाना है। कॉर्न बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को मैंने देखा है कि वो भुट्टा बहुत खाते हैं, मतलब मकई बहुत खाते हैं। कहते हैं ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत प्रोटीन मिलता है। तो फ़ायदेमंद नहीं है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, आपको पता नहीं चलता है। उसमें शुगर उससे आपकी बढ़ जाएगी। तो वो कॉर्न नहीं खाना है, मटर नहीं खाना है, मतलब पीज़, जो मटर पनीर खाते हैं तो उसमें मटर बिल्कुल नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप एकदम डायरेक्ट दूध मत पीजिए, उसकी जगह पे आप पनीर वगैरह खा सकते हैं। तो क्या नहीं खाना है वो भी बता दिया। डेली रूटीन, डेली रोज़मर्रा में हम लोग क्या करते हैं, आलू ज़रूर हर सब्ज़ी में डालते हैं, तो इसलिए हर घर में आलू डलती है, इसलिए मैंने आलू का नाम लिया। ये शकरकंद वगैरह तो कभी कभी आती है, तो वो तो शायद मौसम में ही आप लोगों को मिलता होगा। लेकिन मैंने आलू देखा है, यहाँ तक कि मेरी मदर भी डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन आलू हर सब्ज़ी में डालती हैं और फिर उसको किनारे कर के 1-2 आलू खाती हैं। बिल्कुल मत आलू खाइए, आलू एकदम निकाल दीजिए, या आलू से जो चीज़ बनी हुई है उसको खाइए ही मत। करेला है,
करेले को खूब अच्छी मात्रा में खाइए, उसको भून के हल्दी नमक डाल के अपने हिसाब से, कोई आपको मसाला स्पाइसेस पसंद है तो स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, वो शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है, मैंने कई वीडियोस में बताया है। हाँ, लेकिन वो बशर्ते घर की होनी चाहिए। जो खड़े मसाले होते हैं उसको आप कूट लीजिए, बाहर से खड़े मसाले कूटे हुए मसाले मत लेके आइए, क्योंकि उसमें पता नहीं होता कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। और रात में जो रात का खाना है, मतलब इतनी साधारण सी चीज़ें करनी है। आपको लग रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा बोला है ना, वो बोलने में टाइम लगता है लेकिन करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर दूंगी। और दोपहर में आप सब कुछ खाइए, दालें खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया से खाइए। रोटी में कोशिश कीजिए कि कई सारे आटों की रोटी हो जाए, या फिर बदल बदल के, अगर आज गेहूं की खाइए तो कल ज्वार की खाइए, परसों बाजरा की खाइए। मतलब इस तरह से रोज़ एक ही चीज़ की रोटी मत खाइए। रागी की रोटी खाइए, रागी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कीनू आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक चावल आता है छोटा छोटा, बहुत चावल होता है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा चावल माना जाता है। उस चावल को खाने से आपकी डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी और आपको चावल खाने की इच्छा भी जो पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग बिना चावल के, उन्हें लगता है कि खाना नहीं खाया है, तो वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा धूप आ गई है, मैं अपने वीडियो को अभी जल्दी ही बंद करूँगी, लेकिन आप लोगों को ये बता दूँ, और कल से ही फॉलो कीजिए ये रूटीन, और 1 महीने में आपको खुद ब खुद फ़र्क दिखेगा। आप ज़रूर लिखिए, लेकिन आपको करना ज़रूर है ये चीज़ें, ठीक है ना? तो बिना किए नहीं होने वाला है कि सुन लिया, 1-2 दिन किया और फिर उसके बाद नहीं किया। तो आपको रेगुलरली कम से कम 1 महीने करके देखना है कि इसका क्या असर पड़ता है, मैं क्या बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। और उसके बाद रात का जो खाना है, रात में रोटी सब्जी खा लीजिए, या फिर दलिया खा लीजिए, या फिर कोई सूप वगैरह से आपका पेट भर जाता है तो सूप खाइए, नहीं तो रात में भी सैलेड खाइए। रात में भी क्या करना है, खीरा, टमाटर और ये पत्ता गोभी को अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। और हर ये मंथ में मिलती है, ऐसा पूरे साल भर मिलती है, ऐसी ये सब्ज़ी नहीं है कि आपको ना मिले। तो ब्रोकली वगैरह तो कभी कभी नहीं भी मिलती है, क्योंकि जब मौसम आता है तभी ये सब सब्जियां मिलती हैं। फूल गोभी भी तभी मिलती है, लेकिन पत्ता गोभी कम से कम मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हमेशा मिलती है। तो अपनी सब्ज़ी में टमाटर ज़रूर शामिल करें। ये डायबिटिक पेशेंट, शुगर वाले, टमाटर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें ये मीठा तो होता है, इसका स्वाद मीठा होता है, जो भी हो, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बीपी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं अभी डायबिटिक पेशेंट के लिए बात कर रही हूँ, तो उनके लिए ही बताती हूँ। वैसे जिनको डायबिटीज़ है उनको बीपी का गिफ्ट ज़रूर मिलता है, क्योंकि वो साथ साथ में ही जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं बीमारियाँ। तो बीपी और शुगर वाले, इसलिए मैं साथ साथ में बोलती भी रहती हूँ, क्योंकि ये जुड़वा भाई हैं, ये भाई बहन है, मतलब बीपी और शुगर साथ साथ चलते ही हैं। तो आपको रात का खाना 7 बजे तक हर हाल में कंप्लीट कर लीजिए 1 महीने तक। और आप उसके बाद जो बीच में कुछ रात के 7 बजे के बाद बीच में कुछ मत खाइए, पी सकते हैं आप, पानी पी लीजिए, पानी पी सकते हैं, और कुछ मत खाइए। और सुबह फिर वही 9 बजे से शुरुआत करें। 9 तो बज ही जाते हैं जब आप वॉक करने जाएंगे, उसके बाद आके आप कपाल भाती करेंगे। और एक आसन बता देना चाहती हूँ, आसन जो है ये आपका प्राणायाम तो हो गया, कपाल भाती आसन आप अगर उष्टा आसन कर सकते हैं तो उष्टा आसन कर लें, या फिर कुछ नहीं कर सकते मंडूक आसन कीजिए। आसन में एक मंडूक आसन कर लीजिए। मंडूक आसन मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ में बता रखा है। तो बस एक आसन, एक प्राणायाम, टहलना, अभी फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, बस ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। क्या करना है, आपको सुबह टहलना है। कितनी देर, 2 से 3 किलोमीटर ज़रूर टहलना है। तेज़ तेज़ ऐसा नहीं कि बातें करते करते टहल रहे हैं, वो टहलने से आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जितना आप टहल के आएंगे, जितनी आपकी ताकत है आप उतना टहल लीजिए। तो 2 से 3 किलोमीटर आपको रोज़ टहलना है। उसके बाद आपको करना है कपाल भाती 10 से 15 मिनट। उसके बाद एक आसन कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, बस वो आसन है मंडूक आसन। कपाल भाती के बाद मंडूक आसन 3 से 4 मिनट, मतलब 10-15 मिनट के लिए आप कपाल भाती कर लें।
आराम आराम से करेंगे तो 10-15 मिनट तो लगते ही हैं, क्योंकि आप कपालभाति करेंगे, 10 का स्ट्रोक करेंगे, 15 का स्ट्रोक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। रेस्ट हमने बताया है, लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है, वो भी अपने आप में एक एक्सरसाइज ही है। देखिए कितनी तेज़ धूप आ गई, लेकिन मैं अभी बात मेरी ख़त्म नहीं हुई है, समाप्त करके ही मैं छोड़ूंगी अपनी बात को। तो आपको करना है, टहलना है और उसके बाद कपालभाति करना है 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, मंडूकासन करना है, 3 से 4 मिनट में हो जाएगा आपका मंडूकासन, वो भी बताया है। फिर उसके बाद आप आ जाइए अपने नाश्ते पे, जो आपको सुबह हमने बताया है क्या करना है, जाके खाना क्या है, चबा चबा के मेथी दाना खाना है, पानी पी लेना है गरम करके, उसके बाद नहाने धोने पूजा करने जाना है। मतलब जो मेथी दाना खाएंगे उसके बाद के दूसरे मील में आपका 1 घंटे का ज़रूर गैप होना चाहिए। 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है मेथी दाना खाने के बाद और उसका पानी पीने के बाद। बहुत सारे लोग तुरंत मेथी दाना खा के और जल्दी जल्दी दूसरा भी अपना जो भी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं वो करने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए, आपके शरीर में 1 घंटे का टाइम ज़रूर चाहिए मेथी दाना को अपना काम करने के लिए। तो मेथी दाना खाने के बाद 1 घंटे का टाइम आप ज़रूर दीजिए, बीच में गैप। उसके बाद आ जाइए और जो सलाद बताया है इतनी सारी चीज़ों का, वो सलाद पेट भर के खाइए, वही आपका नाश्ता होना चाहिए। खूब अच्छी तरह से उसमें कोई भी सिट्रिक फ्रूट, जो खटमिठा फल होते हैं, कोई भी शामिल कर लीजिए, जो भी अवेलेबिलिटी जिसकी भी हो। चाहे आप अमरूद ही खाएं, अमरूद भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान नहीं है। तो आप अमरूद भी खा सकते हैं, एक फल खा लीजिए और इतना सारा सलाद खा लीजिए नाश्ते में ही, और हो गया वो नाश्ता। फिर आ जाइए लंच पे। लंच में दाल रोटी सब चावल सब्जी पूरा खाना खाइए, बहुत अच्छे से पेट भर के खाइए। उसके बाद डिनर बताया ही है। इतना सिंपल सा रूटीन फॉलो करना है आपको, सिर्फ 4-5 स्टेप हैं और कुछ नहीं है। 1 महीने करके देखिए, 1 महीने में उसके पहले चेक करवाइए, उसके बाद चेक करवाइए, और 1 महीने में आपकी शुगर कंट्रोल ना हो जाए तो फिर ये रूटीन छोड़ दें, ठीक है। और आप छोड़ नहीं पाएंगे, मुझे यकीन है, बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। आप एक बार 1 महीने में जब इतनी दूर आ जाएंगे ना, और आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट एकदम चेंज हो गई है, तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए आपकी वो चीज़ रोक देती हैं, लेकिन ठीक नहीं करती हमेशा के लिए। और ये जो है हमेशा के लिए, ये रूटीन अगर आपने अपना ली, उसके बीच में कुछ भी खाते पीते रहिए, लेकिन ये चीज़ तो आप कीजिए। इतनी चीज़ें आपको करनी है जो हमने बताया है आपको, अगर शुगर ख़त्म करना है अपना। चलो आप लोग अब खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज मैं इसी पे स्टॉप कर रही हूँ, बहुत देर हो गई है बात करते करते। अब यहीं मैं अपनी बात बंद करती हूँ। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी और बातचीत के लिए मिलेंगे, और कोई और जानकारी के लिए। आप लोगों के अंदर जो भी बातें आ रही हैं, मन में जो भी भावनाएं आ रही हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करने हैं, आप उसको यू कैन आस्क मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।